हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शीर्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आपका क्लास है फोर्थ सेमेस्टर का, जो है आपका मैथ का। ठीक है, तो ये है क्लास आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सब्जेक्ट है आपका मैथ का। ठीक है, और मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका त्रिकोणमिति, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये सब्जेक्ट है आपका। इसमें जो आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आता है, वो सब्जेक्ट है, वही चैप्टर है आपका। इसको हम देख सकते हैं। आपका सब्जेक्ट का नाम है आपका त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात। ठीक है, और इसमें हम त्रिकोणमिति के जितने अनुपात होते हैं सबको पढ़ेंगे, जैसे कि आपका कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, इन्हीं कहते हैं। और इनका अपोजिट इसका होता है कोसेक थीटा, इनके बारे में पढ़ना है। इसका होता है सेक थीटा अपोजिट इसका, और इसका होता है आपका कॉट थीटा। तो बेसिकली ये 6 होते हैं आपके, इन्हीं के बारे में पढ़ने हैं। मेनली 3 होता है, ये तीनों के ये अपोजिट दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो आपका पहले तो ये पढ़ना है, आपका फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कर्ड, ये आपका देखना है, टेन थीटा, कॉस थीटा, और फिर इनका जो अपोजिट होता है उनका उनका भी देखना है, कोसेक थीटा का, सेक थीटा का और कॉट थीटा का। ठीक है, और इनको शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको भी जानेंगे। फिर टेन थीटा आपका क्या होता है, फिर कॉट थीटा क्या होता है, फार्मूला पढ़ेंगे। फिर पाइथागोरस प्रमेय को देखेंगे यहाँ पे आपका। ठीक है, और आपको ये दिखाया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, ये सब दिखाया गया है। और इसमें क्वेश्चन भी लिए गए हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन लिया गया है, ये दूसरा क्वेश्चन लिया गया है। और ये देखिए यहाँ पे आपके त्रिकोणमिति के अनुपात के कुछ मान दिए गए होते हैं, जैसे कि साइन 0 का मान आपका 0 होता है। पहले साइन लेंगे, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। वैसे ही कास का 0 का दिया है, 30 का दिया है, 45 का दिया है, 60 का दिया है, और आपका 90 का दिया है। आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं का यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। तो इस सब में आप, यही आपका जो कंटेंट है जो हमें पढ़ना है। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये कंटेंट आपको चाहिए सभी तो हमारे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ पे ऐड हो जाइए, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये है आपका टेलीग्राम लिंक, @ DLED स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम लिंक है। यहाँ पे सारी आपकी फ्री जो भी नोट्स होती हैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती हैं, जितने भी क्लासेस चलती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास, जो है आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने कर लिया है बाकी सब चैप्टर को। तो त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात, इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपका। सबसे पहले बात यही आता है कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। ठीक है, तो क्या है ये देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा न्यून कोणों के बीच के अनुपातों को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, आपका न्यून कोण क्या होता है, जो 90 अंश से कम होता है। ठीक है, तो आपका जो कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, जैसे ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये आपको कोई न्यून कोण है। ठीक है, तो कह रहा है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात लेंगे, और न्यून कोण के बीच अनुपातों को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक है, ये न्यून कोण हम मान लेते हैं 90 इससे कम है। ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये और अलग अलग भुजाओं को अनुपात में लेते हैं, वही आपका त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, त्रिकोणमितीय से किसी समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के अनुपात को कुल 6 विधियों द्वारा लिखा जा सकता है। जो अनुपात होता है आपका त्रिकोणमितीय, वो आपका 6 होता है। ठीक है, हम 6 तरीक़ों से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपका दिखाया गया है। आपका त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। ठीक है,
ये आपका समकोण त्रिभुज है, ये आपका थीटा है और ये आपका 90 डिग्री यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसकी एक भुजा क्या हो, आप एक कोण क्या हो, 90 अंश का हो। तो देखिए ये 90 अंश का है। ठीक है, ये आपका थीटा लिया गया है, जो आपका न्यून कोण है। ये न्यून मतलब थीटा क्या है आपका, लेस देन 90 डिग्री है, मतलब 90 से कम है। ठीक है, अब इन्हीं के बीच हम समकोण त्रिभुज में ही हम अनुपात निकालते हैं, जो 6 टाइप्स का होता है, उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे पहला लेते हैं हम साइन थीटा। ठीक है, पहला होता है। और साइन थीटा में क्या होता है, इसमें समझ लीजिए पहले समकोण त्रिभुज में ये आपका 90 डिग्री है ना, तो इसके 90 डिग्री का जो सामने का भुजा होता है, ये आपको, इसको हम कर्ण कहते हैं, यहाँ लिख दिया गया है कर्ण कहते हैं। ये याद होना बहुत जरूरी है, तभी आप इजीली निकाल पाओगे जो भी आपके 6 अनुपात हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है आपका, उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, और जो 90 डिग्री है, इसका जो ये वाली भुजा होती है बेस, इसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, इस भुजा को। और जो ये लास्ट वाला बचा है, इसको हम लंब कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक आप निकाल लेते हो कर्ण को, तो बाकी 2 इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा आधार होगा और कौन सा आपका लंब होगा। तो याद रखिएगा, एक बस याद रखिएगा, 90 की जो सामने का भुजा होता है वो कर्ण, उसको हम कर्ण कहते हैं। और बेस पता ही है, 90 का जो ये बेस होता है, ये बेस हो जाएगा, और ये जो बचा आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखते हैं आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा फार्मूला ही होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में कर्ण। तो बस रख दीजिए, या आपको क्वेश्चन में भी डायरेक्ट पूछ लेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे में कर्ण। ये लंब बटे में कर्ण कहाँ से आया है, हमने समकोण त्रिभुज लिया है, वहां से हम लोगों ने निकाला है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आपका ये आपका बी माना गया है। ठीक है, ये ए है और ये आपका सी है, तो यहाँ से रख दीजिए वैल्यू। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब की वैल्यू क्या है आपकी, लंब देखिए क्या है, लंब ये है, देखिए बी सी। बी सी, तो यहाँ हम क्या लिख दिए, बी सी। और बटे में आपका कर्ण क्या है, कर्ण ये देखिए ए सी, तो हम ए सी कर दिए। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। या डायरेक्ट फार्मूला आपको यहाँ से 1 नंबर में पूछ लेगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण। ठीक है, वैसे ही कॉस थीटा इक्वल टू होगा आपका आधार बटे में कर्ण। क्या होगा, ये फार्मूला बन गया आपका। आप यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे में कर्ण। अब इसमें देखिए आधार क्या था आपका, आधार क्या है, बी सी। तो देखिए आपका आधार इक्वल टू बी सी रख दीजिए। और कर्ण क्या है आपका, ये था ए सी। तो देखिए ए सी, तो आपका निकल गया क्या, कॉस थीटा। आधार वही ये ए बी, देखिए आधार क्या है आपका, ए बी है, यहाँ गलती लिखा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए बी। ठीक है, ए बी बटे में ए सी। ऐसे ही आपका टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका आधार बटे में कर्ण। क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार। तो लंब देखिए इसमें, लंब है आपका बी सी, लंब क्या है आपका बी सी, जो यहाँ पे आपका लिखा भी गया है। और आधार क्या है आपका, ए बी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए यही तीनों आपको याद रखना है, बाकी इसी से, इन्हीं तीनों से हम क्या करेंगे, बाकी 3 जो बचा है उसको हम निकाल लेंगे। तो याद रखिएगा, साइन जो थीटा होता है ना, उसका उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा, या मतलब लिख सकते हैं इसको हम 1 बटे में कॉसेक थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो आप साइन की वैल्यू निकाल चुके हो, ये 1 मिनट, आपने क्या लिखा है, साइन की वैल्यू आपने ये निकाला है ना। तो अब हम कह रहे हैं कि साइन का जो उल्टा होता है आपका कॉसेक होता है, 1 बटे में कॉसेक थीटा। तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल लंब बटे में कर्ण है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। तो क्या करें, लंब को नीचे कर दीजिए, कर्ण को ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ से आपका कौशिक का निकल गया। देखिए यहाँ से निकला है कौशिक, कौशिक थीटा इक्वल टू होता है आपका कर्ण बटे में लंब। ठीक है, वैसे ही जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा। ठीक है, कॉस का, तो यहाँ से भी हम ले लेंगे। कॉस का हमने क्या निकाला है, कॉस का हमने निकाला है, 1 मिनट,
कॉस का हमने निकाला है आधार बटे में कड़, तब इसका उल्टा हो जाएगा कड़ बटे में आधार। ठीक है, कड़ बटे में आधार। ये किसका हो जाएगा? आपका सेक थीटा का हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा उल्टा होता है कॉसेक कॉस थीटा का, या कह सकते हैं कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का। तो देखिए सेक थीटा का क्या हो जाएगा आपका, ये कड़ बटे में आधार। यहाँ क्या था आपका, देखिए आधार बटे में कड़ था, यहाँ पे आधार बटे में कड़ था, और यहाँ पे क्या हो गया कड़ बटे में आधार। उसी को हम क्या किए उल्टा कर दिए हैं। तो 3 याद रखिएगा, बाकी 3 क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, लेकिन याद रखिए कौन किसका उल्टा होता है वो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट तीसरा था आपका टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे में आधार, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे में लंब। देखिए आधार बटे में ये आपका लंब हो गया। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। तो ऐसे आपका 6 याद हो गया। ठीक है, तो 3 याद रखने की जरूरत है, और 3 याद रखने के लिए आप समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और वहाँ कर्ण लंब आधार फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उसके बाद आपको तो बेसिकली कहने का मतलब है कि 3 आपको याद रखना हो है। 3 याद रखने के बाद आप तीनों जो बाकी 3 है उसको आप उल्टा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आपका त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं। अब यहाँ नोट में थोड़ा है, देखिए कभी कभी ना आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा, ये 6 जो हैं इनको कभी ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, मैक्सिमम आपका 90% यही देता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कभी कभी ये आपका क्या कहते हैं इनको ये तो आपका शॉर्ट रूप में, ये आपका लॉन्ग रूप, मतलब कि ये हम इसको ब्रॉड में लिख सकते हैं। आपका ये दिया गया है। ठीक है, जैसे कॉट का आपको कॉट एजेंट कर सकते हैं, सेक को आपको सेकेंड कहते हैं। ठीक है, टेन को आपका कोसेंट कहते हैं, कॉस का आपका कोसाइन कहते हैं। ठीक है, टेन का आपका टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हमेशा तो नहीं देता है, लेकिन कभी कभी आपका ये पूछ लेता है। ठीक है, लेकिन पूछेगा बहुत कम ही, चांस बहुत कम रहते हैं। तो आप इन्हीं को याद रखिएगा, यही वाला यही सिंबल देता है, कभी कभी ये आपका सिंबल दे देता है। ठीक है, और एक और फार्मूला है आपका टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, जो आपने 3 मेन याद किया था, साइन थीटा याद किया था आपने, फिर कॉस थीटा याद किया था, और फिर आपने टेन थीटा याद किया था। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर अलग से होता है आपका साइन थीटा बटे में आपका कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है। आपको बस एक इसको याद रखना है, बाकी आपको पता था टेन का उल्टा क्या होता है कॉट काट होता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहीं से हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे में आपका साइन थीटा हो जाएगा। देखिए ये वाला फार्मूला निकल गया ना, क्योंकि हमने एक याद किया कॉट थीटा इक्वल टू साइन बटे में कॉस थीटा, लेकिन कॉट हम ऊपर पढ़े हैं टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है, तो इसको भी हम फिर से यहाँ पलट दिए हैं, कॉस को ऊपर कर दिए हैं और नीचे साइन को कर दिए हैं, तो ये भी आपका याद हो गया। तो एक याद करेंगे तो दूसरा आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो 6 थे वो भी इम्पोर्टेंट थे। आपका 1 नंबर में पूछ लेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है। और पैथागोरस प्रमेय आप तो जानते हैं, पैथागोरस प्रमेय आपका 90 डिग्री पे ही लागू होता है। जैसे कि आपका ये ट्रायंगल दिया गया है 90 डिग्री का, 1 मिनट अच्छे से बना लेते हैं इसको। ये ट्रायंगल है आपका 90 डिग्री का, इसको बी मानिए, ए मानिए, ए बी, ये आपका सी, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसी में निकालते हैं, बताया था 90 डिग्री के सामने का ये कर्ण हो जाता है। ठीक है, ये आपका आधार हो जाएगा नीचे का बेस, और ये आपका लंब, इसको जरूर याद रखिएगा तभी फार्मूला बना पाएंगे। तो ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, ये लिखना भूल गए हैं, गलत लिखा है यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर करिए और प्लस आप आधार का स्क्वायर कर दीजिए, और इनको दोनों को जोड़ दीजिए। ये जो दिखाया गया है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर जोड़िए उसमें और आधार का स्क्वायर जोड़ दीजिए। यही आपका क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने बताया था कि देखिए कि आपका दे देगा, मैंने बताया था साइन का उल्टा क्या होता है आपका कौशिक होता है ना, तो वही लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ भी एक फार्मूला बन जाता है, जो मैंने बताया साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कौशिक थीटा हो जाएगा। फिर आपका जो कौशिक थीटा होता है
या हम कॉसेक थीटा को, जब कॉसेक साइन का उल्टा है तो साइन कॉसेक का उल्टा होगा, तो ये आपका कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा हो जाएगा। वैसे हमने बताया था टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू 1 में कॉट थीटा हो जाएगा। और या तो आप टेन को उल्टा करिए कॉट का, या कॉट का उल्टा करिए टेन का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा। और आपका कॉस कॉस थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 में सेक थीटा, ठीक है। ये आपका सेक थीटा इक्वल टू होगा आपका 1 में कॉस थीटा, ठीक है। अगर ये आपके इसके उल्टा है तो ये भी तो आपका इसको उल्टा हो सकता है, दोनों एक दूसरे के उल्टा हो सकते हैं। तो यही आपको दिखाया गया है सेक थीटा इक्वल टू 1 में कॉस थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू आपको बताया ही अभी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन एक लिया गया है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपका। क्वेश्चन मेन ये है, ठीक है। ये हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ फिगर बना लेते हैं, एक मिनट। यस, ये देखिए, यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा बराबर है आपका दिया है 15/13, तब आपको टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आपका दिया है ऐसे दे दिया आपका समकोण त्रिभुज ही लेते हैं, ठीक है। ये 90 होता है, ये आपका थीटा होता है जो न्यून कोण होता है, ठीक है। ये न्यून कोण थीटा दिया है आपका, यहाँ बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये ए मानिए, और आप इसको सी मान लीजिए। तो कह रहा है साइन थीटा बराबर दे दिया है आपका, साइन थीटा बराबर दे दिया है 5/13। अब बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या था, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए। आपका साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से आप फार्मूला रख दीजिए, यही आपका दिया इतना, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं। साइन थीटा बराबर कितना है, 5/13, तो साइन थीटा बराबर 5/13 लिखिए, तो 5/13, ठीक है, बराबर आपका लंब बटे में कर्ण। कहने का मतलब लंब आपका कितना आ गया, 5 आ गया, अब कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया, ठीक है। मतलब लंब क्या था इसमें, लंब ये था ना, तो ये आपका 5 हो गया, कर्ण आपका ये 13 हो गया। अब देखिए आपको इसको निकालना है, अगर इसको निकालोगे तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पाइथागोरस हम थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आपका, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ये, तो कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर, आधार दिया नहीं है तो ए बी मान लीजिए, ए बी का स्क्वायर है, और प्लस इसी में जोड़ते हैं आपका लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर, ए बी को इधर ही रहने देंगे, इधर इसको ले जाकर घटा देंगे, तो 169 में से तो 25 घटाएंगे तो आपका 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। और ए बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये किसका स्क्वायर बन रहा है 12 का ना, 12 का 144 हो जाएगा, तो ये 12। तो अब इसका वैल्यू आपका आ गया 12। आप कुछ भी निकालिए, आपका कर्ण निकल गया, लंब भी, आधार भी है। तो किसका मान पूछा है आपका, यहाँ पे टेन थीटा का मान पूछा था आपका। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार होता है, क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो अब यहाँ से रख लीजिए वैल्यू आपका, लंब कितना दिया है 5, और आधार हम अभी निकाले हैं 12, तो 5/12 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से किसी का पूछता आप किसी का भी निकाल लेते, क्योंकि आपका आधार लंब कर्ण सब पता है, ठीक है। तो 5/12 आया था आंसर, देखिए आपका आ गया आंसर 5/12, ठीक है। तो यहाँ आपका सॉल्व कर दिया गया, सेम वैसे किए हैं आपका। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई किया गया है, ठीक है। होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब वही शॉर्ट में लिख दिया गया है आपको, आधार को इधर भेज दिया गया है और कर्ण को उधर भेजा गया है, इसलिए यहाँ माइनस आ गया है, ठीक है। आधार निकालने के लिए, तो आधार हम यहाँ से 12 निकाल लिए हैं। उसके बाद आपका फार्मूला होता है टेन थीटा इक्वल टू आपका ए बी बटे में बी सी कर लिए हैं, 5/12 आ गया, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटे में आधार, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, अब बना लेंगे। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं।
कह रहा है टेन थीटा बराबर है 1/में √3 हो तो साइन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करिए। तो सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेंगे क्या क्या दिया है आपका। तो टेन थीटा इक्वल टू दिया है 1/√3। तो हमको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे में आधार। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार दिया और टेन थीटा बराबर दिया 1/3 तो यहाँ 1/√3 दे दीजिए और बटे में यहाँ लंब बटे में आपका कर्ण आधार है। तो यहाँ से देखिए आपका ये लंब के बराबर वैल्यू 1 आ गया और आधार की वैल्यू आपके √3 आ गया। तो लंब आपका क्या होता है, ये होता है ना, ये लंब हो गया, ये बी मानिए, ए मानिए और आपका ये सी, ये आपका 90 डिग्री है। तो ये लंब वो हो गया, आधार आपका √3 हो गया। अब हमको ये निकालना है, ये निकालेंगे तो कुछ भी वैल्यू पूछे हम निकाल लेंगे उसकी। इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा सेक थीटा का पूछा है, तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो वही आपका पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बटे इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण ही हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आपका इक्वल टू लंब का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, ये √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3 4। तो एक स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर आपका 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। अब हमारा कर्ण 2 आ गए, आप कुछ भी निकालिए। किसके वैल्यू का है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का निकाल लीजिए आप। 1 मिनट कुछ हम मिटा देते हैं आपको यहाँ से। देखिए साइन थीटा की वैल्यू कहा है आपको, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ लिख दीजिए वैल्यू, लंब क्या है आपका 1 है, इक्वल टू जगह 1, और कर्ण क्या है, कर्ण क्या निकाला आपने 2, तो 1/2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। वैसे ही सेक का भी पूछा है, तो सेक थीटा, सेक थीटा कब निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेक थीटा का फार्मूला, सेक किसका उल्टा होता है आपका, कॉस का। और कॉस का क्या होता है फार्मूला आपका, कॉस का होता है आपका आधार बटे में कर्ण। ठीक है, तो कॉस उल्टा है सेक का, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो कर्ण आपका 2 है और आधार आपका क्या है √3 है, तो 2/√3। ये आपका यहाँ सॉल्व किया गया है। देखिए 2/√3 इसका आ गया है, हमने निकाला था, और साइन का 1/2 आया है। फिर यहाँ समझ लीजिए, देखिए सॉल्व किया है गया है यहाँ पे, ये आपका आपको त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, इसका नाम दे दिया गया है ABC। आपका पता है कि टेन थीटा इक्वल टू होता है आपका आधार बटे में कर्ण, वही बराबर दिया है आपका 1/√3 के। तो आपका जो लंब है वो आपका 1 हो गया है और आधार जो है आपका वो √3 हो गया है। ठीक है, तो अब लंब के जगह हमने 1 लिख दिया है, क्योंकि ये लंब है, इसके सामने के कर्ण होता है, कर्ण निकालना था, अभी निकालेंगे 2, और आधार आपका √3 यहाँ लिख दिया है। अब हमने यहाँ क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया है, पाइथागोरस। और क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब दिया था हमारे पास, हमने लिख दिया, लंब 1 था तो 1 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और आधार का आपका √3 तो था √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कर्ण ही हट जाएगा आपका, 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 हो गया। अब कर्ण इक्वल टू 1 + 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 4 होगा, लेकिन 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 आ गया, तो आपका कर्ण यहाँ से 2 हो गया। आप किसकी वैल्यू पूछा था आपका, साइन थीटा का। अब देखिए आपके पास सब कुछ है, लंब भी है, कर्ण भी, आधार भी है, किसी की भी वैल्यू निकालिए। तो साइन थीटा का पूछा है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटे में कर्ण। तो लंब रख दिया गया, लंब 1 था 1 रख दिए, कर्ण क्या है 2 है 2 आ गया। फिर सेक थीटा इक्वल टू आपका आ गया 2/√3। ठीक है, कर्ण बटे में आपका आधार, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे में आधार। तो ये चीजें कब कर पाएंगे आपको, जब 6 का फार्मूला आपको याद रहेगा तब कर पाएंगे। तो 3 याद रखिएगा, 3 उनका अपोजिट होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि आपका ये दे दिया गया है, ये आपको याद करना पड़ेगा इसको भी। जो भी आपके
6 त्रिकोणमितीय हैं अनुपात उनका। जैसे कहेगा साइन 0 का मान क्या होता है, तो साइन 0 का मान देखिए 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। ठीक है, ऐसे ही कॉस का पूछेगा, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2 और कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। वैसे ही टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 का 1, टेन 60 का √3, टेन 90 का इनफाइनाइट। ठीक है, इसको अनंत भी कहते हैं। और कॉट 0 का आपका इनफाइनाइट, कॉट 30 का आपका √3, कॉट 45 का 1, 60 का 1/√3, ऐसे ही सेक का और कोसेक का। ठीक है, तो इसमें से 3 आपको याद रखना पड़ेगा। सेम वैसे ही इन तीनों को याद रखिएगा, बाकी इसको उल्टा कर दीजिएगा। जैसे कि साइन आपका 30 का वैल्यू 1/2 है, तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू आपका हो जाएगी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, इसको हम 2 लिख लेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए जो कॉसेक 30 अंश है, यहाँ पे देखिए 2 आ गया आंसर। तो आप इसमें भी क्या करेंगे, 3 को याद रखिएगा, 3 का उल्टा आपका पता ही है, तो ऐसे आपका सारा चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था आपका आज का क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अभी इसमें और भी बचा है, इसमें नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।